नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जियो पॉलिटिकल हुत्यापे में। तो क्या चल रहा है? सब ठीक यार। इस 2026 की शुरुआत ना बड़े धमाकेदार हुई है। आगे पता नहीं अब क्या क्या होगा। जैसे कि आप सबको पता ही है, ट्रम्प चाचा ने वेनेजुएला पे अटैक किया। तो चलो उसकी थोड़ी और बात करते हैं। भाई और बहनों, दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक जो दोस्ती निभाते हैं और एक होते हैं हमारे ट्रम्प चाचा जैसे, जो कहते हैं मोदी इज माई ग्रेट फ्रेंड, इंडिया इज ग्रेट, और अगले ही पल साले 500% टैरिफ का डंडा निकाल लेते हैं। जी हाँ, हमारे प्यारे डोनाल्ड चाचा यानी ट्रम्प बड़ो वापस अपने फॉर्म में आ गए हैं। अब सीन ये है कि ट्रम्प चाचा को चुल मची है, कभी वेनेजुएला, कभी ग्रीनलैंड और अब इंडिया पर 500% टैरिफ का डर। क्या ये दोस्ती का जनाजा निकालने वाला है या फिर ट्रम्प सिर्फ मिड टर्म इलेक्शन के डर से अपना हुत्यापा फैला रहा है? आज बात करेंगे कि कैसे इंडिया और चाइना मिलकर इस अनप्रेडिक्टेबल बुड़ाऊ की पैंट गीली करने वाले हैं। वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आज ट्रम्प की एप्स्टीन फाइल से लेकर उसके तेल के प्रेम तक सब नंगा करेंगे। अभी ताज़ा खबर ये है कि यूएसए में एक रशिया सैंक्शन बिल की तैयारी हो रही है। सीधी भाषा में समझो, अगर किसी ने रशिया से ऑयल खरीदा तो ट्रम्प चाचा उस पर 500% टैरिफ तक ठोकेंगे और ये अथॉरिटी ट्रम्प को डायरेक्ट मिलने वाली है। लेकिन ट्विस्ट देखो, ट्रम्प ने स्टेज पर खड़े होकर बोला, मोदी ने मुझे कहा है कि वो रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे। जैसे ही ये न्यूज़ आई, इंडियन ऑफिशियल्स ने तुरंत मिडल फिंगर दिखा दी। उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। असल में बात ये थी दोस्तों, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से विनय मोहन, हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, वो इस बुड़ाऊ के पास गए थे मीटिंग के लिए। उन्होंने सिर्फ इस मीटिंग में इतना कहा, हमने थोड़ा कम किया है, कि हमने रशिया से तेल लेना अभी थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन ट्रम्प चाचा ने उस पर मिर्च मसाला लेकर अपने वोटर्स को चूतिया बनाने के लिए बोल दिया। दोस्तों देखो, ये बातें होती हैं अगर एक कंट्री का कोई फॉरेन सेक्रेटरी किसी दूसरी कंट्री में जाकर कोई बात करता है, ये सारी ऑफिशियल बातें होती हैं। तो इसने किया क्या, ट्रम्प चाचा ने ना उस पर मिर्च मसाला लगाकर अपने वोटर्स को हुतिया बनाने के लिए बोल दिया कि हाँ, इंडिया मान गया है, मैंने इंडिया को मनवा लिया कि अब वो रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। और जब इंडिया ने सच बोला कि हमने तो ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है, तब ट्रम्प चाचा को लगी मिर्ची दोस्तों, और फिर इसकी जल गई। फिर इसने खुंदक की वजह से ये बदला लेने के लिए ये चिढ़ गया दोस्तों। असली रीज़न इसके चिढ़ने का यही था, फिर इसको लगी मिर्च। अब इसका बदला लेने के इसने क्या किया, इसने कहा कि चलो भाई 500% टैरिफ अब इंडिया में ठोक देते हैं। इसलिए ये बिल पास, अभी 500% टैरिफ इंडिया पे ठोके नहीं है दोस्तों, इस पे यूएसए में चर्चा हो रही है। ये इसीलिए ये रशिया सैंक्शन बिल लाया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये इस चीज़ से चिढ़ के बैठ गया डोनाल्ड ट्रम्प। अब ट्रम्प चाचा को लग रहा है कि अकेली दुनिया का बाप यही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उनकी इस हुत्यापे की वजह से इंडिया और चाइना, जो एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख रहे थे, वो पास आ रहे हैं। इंडिया और चाइना, इन दोनों कंट्रीज को साफ साफ पता चल गया कि ट्रम्प बड़ाऊ से डील करना है तो दोनों कंट्रीज को आप में एकजुट होना पड़ेगा। अपनी बॉर्डर टेंशन को साइड पे रखकर इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप्स को ग्रो करना पड़ेगा, तभी ये ट्रम्प बड़ाऊ इंसानों जैसी हरकतें वापस करना शुरू करेगा। दोस्तों, इंडिया और चाइना की बॉर्डर पर हाइड एंड सीक तो चलती रहेगी, वो तो पुरानी आदत है। लेकिन दोनों को पता है कि अगर इस संकी बड़ाऊ को बंदा बनाना है तो एक साथ आना होगा। इंडिया और चाइना की अब फ्लाइट्स काफ़ी बढ़ रही हैं, बिजनेस डील्स हो रही हैं। क्या भारत अब चाइना को अपने प्रोजेक्ट्स अलाउ करेगा? बॉस, जियोपॉलिटिक्स में कोई पक्का दुश्मन नहीं होता, खास करके जब सामने ट्रम्प जैसा अनप्रेडिक्टेबल बंदा हो। इसका कभी नहीं पता, कभी क्या बोल दे, एक पल में कुछ बोलेगा, अगले पल में कुछ और बोल देगा। ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है और ये यूएसए की जनता भी महसूस कर रही है। यूएस के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को भी ये महसूस हो रहा है कि हमारा प्रेसिडेंट ये काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है। ट्रम्प को लग रहा है कि वो इंडिया को दबाएगा, लेकिन इंडिया और चाइना मिल गए तो यूएसए का 1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट, जो कि ये ट्रम्प चाचा सोच रहे हैं अब की बार यूएसए का डिफेंस बजट, वो धरा का धरा रह जाएगा। अब सवाल ये है कि ये ट्रम्प इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? आप लोग अक्सर सोचते होंगे कि ये एक पल में कुछ बोलता है, दूसरे पल में गुलाटी मार जाता है, गिरगिट की तरह बातें क्यों करता है। दोस्तों अगर आपको मैं एक सच्ची बात बताऊं तो ये बहुत शाना है बुड्ढा, ये संकी नहीं है। इसमें बात समझिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो बात ये है दोस्तों कि इस साल के एंड में यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं और वहाँ की पब्लिक और गवर्नमेंट को ऑलरेडी ये दिख रहा है कि इस बार के मिड टर्म इलेक्शंस में अगर ये डोनाल्ड ट्रम्प हार गया
तो अब इसकी कुर्सी नहीं बचेगी। और ये डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है, इसलिए ये अब डेस्परेट होकर पगला गया है। इसीलिए ये ना चाहते हुए भी, हाँ आपने सही सुना, ये ना चाहते हुए भी टैरिफ लगा रहा है, क्योंकि ये चाहता है कि कैसे भी तरह रशिया और यूक्रेन की वॉर रुक जाए और इसका वोटर बेस खुश हो जाए, ताकि ये इस इलेक्शन में बच जाए, ताकि ये इस मिड टर्म इलेक्शन में बच जाए और इसकी कुर्सी ना जाए। इसीलिए दोस्तों ये इतना डेस्परेट होके पागलों की तरह कभी इतने टैरिफ लगा रहा है। ये चाहता नहीं है बल्कि टैरिफ लगाना, पर इसको लगाना पड़ रहा है ताकि अब इसकी सीट बची रहे। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने वादे तो बड़े बड़े किए थे कि 24 घंटे में रशिया यूक्रेन वार खत्म कर दूंगा, हेल्थ केयर सस्ती कर दूंगा, मैन्युफैक्चरिंग वापस लगाऊंगा। पर हुआ क्या दोस्तों, घंटा उल्टा F-10 फाइल्स बाहर आ गई और चाचा की इमेज के लग गए। अब जनता पूछ रही है कहाँ है वो 24 घंटे वाला पीस डील। इस चक्कर में वो पागल हो गया है, कभी वेनेजुएला पर अटैक की धमकी देता है तो कभी कहता है मुझे ग्रीनलैंड खरीदना है। अबे ग्रीनलैंड है या कोई ओयो पर बिकने वाला पुराना सोफा। ट्रंप चाहता है कि वोटर्स इंप्रेस हो जाएं कि देखो मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए वो इंडिया और चाइना पर 500% टैरिफ का डर दिखा रहा है, ताकि इंडिया रशिया से तेल लेना बंद कर दे और रशिया को यूक्रेन से वार खत्म करनी पड़े। मजेदार बात देखो, ट्रंप चाचा इंडिया को आंखें दिखाता है, लेकिन पुतिन के सामने जाते ही यस सर नो सर करने लग जाता है। पुतिन के सामने तो पैंट गीली हो जाती है, पर मोदी जी को फ्रेंड बोलकर उन्हीं के पीछे में छुरा भोंकने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे मोदी जी भाई कम नहीं है, भारत की पॉलिसी एकदम क्लियर है, वेट एंड वॉच। देखते हैं ये बड़ाऊ और कितना हुत्यापा करता है। यूएसए के लोग खुद डर रहे हैं कि ये बंदा देश को वर्ल्ड वॉर 3 में ना झोंक दे। 1.5 ट्रिलियन डॉलर डिफेंस में डाल रहे हैं, जबकि घर में लोग महंगाई से मर रहे हैं। तो दोस्तों कंक्लूजन ये है कि ट्रंप एक डेस्परेट पॉलिटिशियन बन चुका है, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी फेंक रहा है। लेकिन इंडिया 2026 का इंडिया है, 1990 का नहीं। हम तेल भी लेंगे, दोस्ती भी निभाएंगे, और अगर टैरिफ लगेगा भी तो ईंट का जवाब पत्थर से देना भी जानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप चाचा सच में इंडिया पर टैरिफ लगाएगा या ये सिर्फ एक हुत्यापा कर रहा है? क्या लगता है कि ट्रंप चाचा इस मिड टर्म इलेक्शन में जीतेगा या हारेगा? और इस मिड टर्म इलेक्शन से पहले और कितने ये हुत्यापे करेगा ट्रंप चाचा? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।